ओके, हेलो, पे अटेंशन ऑन योर टॉपिक्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर 6 इन सिविक्स आपका स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? वी सी देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल को मतलब हम रीजनल लेवल कह सकते हैं, क्योंकि एक एक स्टेट में अलग अलग पार्टीज हैं, समझे? अब पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी क्यों है? क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज देयर वेयर नो कंपटीशन। मोनोपोली हो जाए। यस, मोनोपोली मतलब कोई अगर एक सिंगल पार्टी होती है तो वहां पे लगातार वही विन करेगी, कंटेस्ट इलेक्शन और वही विन होगी, तो ये हो जाएगा कि हम तो जीतेंगे ही, हम तो जीतेंगे ही। फिर वो पब्लिक के प्रति क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल उतना नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे वो डिक्टेटर या मोनार्क मतलब डिक्टेटर हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। क्या कहा गया है? मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था एक तरह से, और विजिबल मीन्स दिखाई देने वाला दृश्य। तो लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी सबसे अधिक जो है प्रभावी या दिखाई देने वाला संस्था है। फॉर मोस्ट ऑर्डनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। क्या कहा गया? मोस्ट ऑर्डनरी सिटीजन, सबसे साधारण आम व्यक्ति जिसको कह सकते हो, आम नागरिक। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब लोकतंत्र जो है हमारा, लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज है और पॉलिटिकल पार्टीज से आम नागरिक जुड़ा होता है। सर ये नहीं कह रही है लाइन। हाँ, तो ये कह रही है कि जो आम लोग होते हैं उनके लिए पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के इक्वल ही होती है। डेमोक्रेसी के इक्वल होती है, तो क्या मतलब हुआ? आम नागरिक, आम नागरिक किससे है? आम नागरिक किससे? किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज को तो चुनेगा ना। और लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज बोला गया कि सबसे प्रभावी संस्था है। तो बात वही हुई कि आम नागरिक के लिए चाहे कह लो कि पॉलिटिकल पार्टीज एक लोकतंत्र के बराबर है, या लोकतंत्र में जो है पॉलिटिकल पार्टीज से एक आम नागरिक उसके माध्यम से क्या हुआ? जुड़ा हुआ है, अटैच तो उसी के माध्यम से है कि नहीं है? इफ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, रिमोट्स मतलब कंट्री साइड, रूरल एरिया, जहां पे सुख सुविधाएं थोड़ा कम होती हैं, उनको हम रिमोट एरिया कहते हैं। अगर हम वहां ट्रेवल करते हैं एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, अनपढ़ मतलब कम पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं तो उनको जल्दी ये चीज मालूम भी नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टीज या और चीजों के। वही इनको मालूम होता है। एक मिनट, यू कुड कम अक्रॉस पीपुल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन और अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट। बहुत कम या ना के बराबर उनको अपने लोक संविधान या अपने सरकार के बारे में जानकारी रहती है। बट चांसेस आर दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। तो चांस, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, एक एक व्यक्ति तक जाता है ना, तभी तो मैंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े होते हैं। चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उनको मालूम है, भले उनको अपने संविधान या सरकार के बारे में नहीं मालूम क्या कर रही हो। समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। एट द सेम टाइम 10 इस प्रकार की जो विजिबिलिटी, इस प्रकार की जो मतलब जो दिखाई देता है एक तरह से, ये मीन डज नॉट मीन पॉपुलरिटी, कि मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलरिटी मतलब उसका कि पॉपुलर है, वो फेमस है, प्रसिद्ध है। वो चीज़ जो दिखाई देता है ऐसा नहीं है कि वो और
फेमस हो। Most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. आप देखते होंगे तमाम विरोधाभास होता रहता है, एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहते हैं, अपोजिशन पार्टी या अदर लोग या और लोग, अरे ये पार्टी ऐसा कर रही है, वो पार्टी ये कर रही है। तो parties have become identified with social and political division. Social and political, social means सामाजिक और political means राजनैतिक। बुक नहीं है दोनों पास यहाँ? हमने तो कल बोला था ना, कल बोला था आपसे कि सिविक्स सब शुरू करेंगे और आपको क्या पढ़ना है आप चॉइस करके आइएगा। ओके, आगे देखिए। Therefore, हेलो, बातें नहीं। Therefore, it is, तब तक बैठ जाओ जहां एक एक बुक करके है। It is natural to ask, do we need political parties at all? क्या कह रहा है? It is natural to ask, बात आप सुने ध्यान से तो भी। हेलो, पीडीएफ न खोलिए, चुपचाप हमारी बातों को सुनिए। हम वैसे एक एक वर्ड एक एक लाइन क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें आप केवल सुनने की जरूरत है। उस अब आप लेकिन घर जाके उसको पढ़ना मस्ट है, और नहीं तो यहाँ एक आ जाओ, एक बुक है, वहाँ बुक है, उसके पास बुक है, जा करके घर से ला सकते थे अब तक। आगे लिसन। About 100 years ago, there were few countries। ध्यान दीजिए, बातें नहीं भाई। नीलेश बुक है? हाँ तो ध्यान, एक लोग वहां जा सकते हो नीलेश के पास। तब क्या बोले? यस सर, बत्ती मारूंगा झापड़, समझ लेना। कहीं बैठ नहीं पा रहे हो, अलग से तुमको बोला जाएगा। आए तमाशा के लिए। About 100 years ago, there were few countries, बातें नहीं, of the world that had any political parties। मतलब 100 साल पहले किसी किसी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, राजनीतिक पार्टियां होती थी। सबसे पहला डेमोक्रेसी क्या था? सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन है? यूएसए, अमेरिका। अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, सबसे पहले अमेरिका स्वतंत्र हुआ। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि कुछ यहाँ पे पार्टीज नहीं है। व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनीप्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? कह रहा है कि इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में पूरे वर्ल्ड में ओमनीप्रेजेंस मतलब सर्वात्रिक, यूनिवर्सल, हर जगह क्यों होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज? Let us first answer what political parties are and what they do। क्या है और क्या करते हैं? तो अभी तो अभी इंट्रोडक्शन बन रहा है ना पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी नीड, हमें क्यों जरूरी है ये चीज का। अब उसके आंसर अब आगे हम पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका रोल क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है, क्यों जरूरी है। सर बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बेस? बेस एक होता आधार, आधार। तो बिफोर बी से वाई बी नीड देम, बिफोर बी से मतलब इसको कहने से पहले कि वाई बी नीड देम, हमें इनकी जरूरत क्यों है, तो सबसे पहले मीनिंग आ जाइए। पेज नंबर 72, मीनिंग। अ पॉलिटिकल पार्टी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप of people who come together to contest election and hold power in the government। अब जैसे आप बात करते हो बीजेपी, बीएसपी, सपा, कांग्रेस, बातें नहीं भाई। सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या पॉलिटिकल पार्टी किसी एक व्यक्ति से चलता है? ग्रुप ऑफ पीपल, मेंबर,
कुछ लोग मिलकर के एक संगठन बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं चुनाव आयोग से, उनको फिर एक सिंबल मिलता है, उसका एक प्रेसिडेंट होता है, कोई सेक्रेटरी सचिव होता है, तो कोई मंत्री होता है, ऐसे लोग चुनते हैं। नीचे से ग्राम स्तर तक, बूथ स्तर तक वो लोग कार्यकर्ता बनाते हैं, वर्कर बनाते हैं, समझे। तो एक चेन उनकी भी बन गई, फिर अपना मीटिंग और चीजें करना करते कराते लोग। सर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। कोई भी, अरे आवर राइट है, पढ़ी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, वी कैन एनी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या आर नहीं, शांति ढंग से, लाठी डंडा लेके नहीं, हथियार लेके मीटिंग नहीं, सभा करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आगे देखिए, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स। क्या है, पॉलिटिकल पार्टी दे एग्री, सहमत होते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम जो जरूरी होता सबके लिए। ऐसा नहीं सारी पार्टियां बिल्कुल अपोजिट होती हैं, बहुत से ऐसे व्यू ऑफ पॉइंट होते हैं जिन पर सबका राय एक होता है। कुछ मामलों में एक दूसरे में मतभेद होता है, और अगर वो मतभेद ना करें तो क्या लेके जाएंगे जनता के बीच में, कुछ न कुछ होना चाहिए ना। सबकी एक ही होगी तो फिर अंतर कैसे हम करेंगे। इसीलिए सब उठक पटक करते हैं, दिखाते हैं जनता के पर हम तुम्हारे हमदर्दी हैं, हम तुम्हारे हमदर्दी हैं। इस समय देखिए किसान वाला लेके मामला चल रहा, जो किसान 3 बिल मोदी जी ने पास किया था, उसको लेके अभी भी पंजाब हरियाणा ऐसे मच रहा है बवाल, चक्का जाम फला फला, और देशव्यापी बंद की बात चल रही थी अभी भी। तो इधर देखिए, फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल। कैन बी डिफरेंट व्यू मतलब विभिन्न मत भी हो सकते हैं कि जनता के लिए क्या सही है या क्या गलत है, उसके बेस पर। अभी पढ़ रहे हो ना, पूछ क्यों रहे हो? आएंगे तो एंट्री होगी, अभी जब तक हम हैं चुपचाप दिमाग लगाओ यहाँ पे। कितने बच्चे जुड़े ऑनलाइन क्लास में? ऑनलाइन कहाँ जोड़े हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। ऑनलाइन लिख दिया था, लिंक डाला ही नहीं था, लिंक पुराना आप जोड़ के जुड़ सकते थे, अब जुड़े कि नहीं जुड़े हम उसको नहीं देख रहे हैं, वीडियो बना के डाल देंगे। आगे, पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपुल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। वो मैनिफेस्टो बनाते भाई अलग अलग, हाँ अलग अलग पार्टीज लोगों को लुभाने का काम करती ना कि हमारी नीतियां क्यों दूसरे से अलग है। बीजेपी कहती कांग्रेस से, कांग्रेस कहती उनसे, हम उनसे क्यों बेटर है, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। तो ये चीज होती है। हमारा कर्जा माफ करते हैं। हाँ, अलग अलग मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन में आते हैं सब लोग। दे सीक, लिसन, दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। क्या करते हैं? थ्रू इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के तहत लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास मत जीतने के लिए ऐसा करते हैं। सपोर्ट, पॉपुलर सपोर्ट का मतलब विश्वास, मत जो देते वोट। 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। पार्टी जो है रिफ्लेक्ट करती, प्रतिबिंबित करती, क्या करती है? फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन, राजनीतिक विभाजन जिसको कह सकते हो। भाई हम कांग्रेस की तरफ हैं तो वो बीजेपी की तरफ, तो सपा की तरफ हैं, तो ये हो गया ना पॉलिटिकल डिवीजन। लोग आज बटे, आज कोई देखता नहीं कैंडिडेट कैसा है। लोकल लेवल पर हम भले ध्यान दें, लोकल लेवल पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे घर का कोई खड़ा हो गया तो हम घर वाले को वोट देते, चाहे जैसा हो, या हमारा कोई मित्र हो गया, हमारा कोई संबंधी हो गया। अब असेंबली लेवल पर आ जाइए, वहाँ पे पार्टी देखते हैं कि बीजेपी का है, सपा का है, कौन का है, हम यादव हैं तो हम शपथ देंगे, हम ये है तो इनको देंगे, हम इनको देंगे, ये हो जाता है। ये नहीं देखते कि कौन अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति जीतता ही नहीं है। पढ़ा लिखा और अगर सही काम करने वाला कहेगा, ईमानदार, तो उसको तो वोट ही नहीं।
हार जाएगा श्योर। तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। पार्टी भी तो हमारे समाज का पार्ट है, वहीं से तो लोग हैं। पार्टनरशिप, दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड, फॉर विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। हुज इंटरेस्ट मतलब किसकी इंटरेस्ट, किसके विचार को ये अपहोल्ड कर रहा है, बढ़ा रहा है। A political party has three components. Number 1, leader. Number 2, active members and followers. अगर एक्टिव मेंबर नहीं होंगे तो लीडर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उस ग्रुप में एक्टिव लोग नहीं होंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, और फिर कार्यकर्ता बूथ लेवल तक यही तो करते हैं सारा। अध्यक्ष तो आया, निर्देश देके चला गया, फिर ऊपरे सबऑर्डिनेट को देगा, भाई तुम देखिए जिले में तुम्हारी व्यवस्था है। फिर अगले 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 लास्ट कौन मिलता हमें? कार्यकर्ता, जनता। देखिए कितने तन्मयता से साथ कार्यकर्ता जुटे रहते हैं, जबकि मिलता है क्या? कार्यकर्ता क्या मिलता है? कुछ नहीं। सैलरी तो सब मिलती होगी। कौन सी सैलरी? कौन सी सैलरी? मोदी जी सैलरी नहीं, ऐसे लोग कुछ जो बड़े बड़े लेवल पर हो गए हैं उनको तो चलिए मिल जाता लाभ, कोई योजना आती, ये चीजें आती, वो लोग अपना कम बांटते रहते। लेकिन आम जो नागरिक है, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, वो तो बस बेचारा झंडा लेके भाजपा का, ये कांग्रेस का, ये सपा का, जिंदाबाद फला करो नारे 100 200 400 500 जेब में मिल गया, चलिए भीड़ जुटाने के लिए पैसा लोग देते हैं। कहते तुम एक गाड़ी लेके आइए, 2000 रुपये तुम्हारे गाड़ी खर्च हो गया, मतलब उनको खिलाओ पिलाओ, 100 200 दे के जबरदस्ती लाख बैठाओ, भीड़। ये होता है आजकल। वही जनता, लिसन टू मी, हेलो, वही पब्लिक बीजेपी के भी समझ जाएगी, वही पब्लिक कांग्रेस के भी समझ जाती है, वही पब्लिक सपा के भी समझ आएगी। तो कहते अरे वाह, इनके तो भीड़, इतनी भीड़ हुई, वो आए तो इतनी भीड़। लोग देखने आते हैं, मोदी आए कि मुलायम आए कि अखिलेश कौन आए, इसलिए भीड़ जुटती है। वोटिंग होने पता चलता है किसको कहाँ कितना वोट मिला। भीड़ तो देखते रहे, लाख लोग आ गए तो जीत गई भीड़ देख के। अब आ जाइए फंक्शन। व्हाट डज, समझ में आ रहा है नहीं इतनी बातें? शुरू समझाते आ रहे हैं, 6 से 7 से 8 में सब कुछ में पॉलिटिकल लोकल लेवल गवर्नमेंट 6 में पढ़ाया गया, 7th में आपको स्टेट, और फिर 8th में आपको यूनियन, सारे इलेक्शन सब कुछ, असेंबली पार्लियामेंट क्या है सब कुछ बताया हमने। लोकल इलेक्शन होने वाला है फरवरी में, समझे ना? यूपी का त्रिस्तरीय चुनाव जो है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत का इलेक्शन होने वाला है। प्रक्रिया चल रही है वोटर लिस्ट और सब चीजों की। तो व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, क्या करता है पॉलिटिकल पार्टी, क्या करते हैं राजनीतिक पार्टियां? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल पावर। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। सीरीज ऑफ फंक्शन मतलब सो मेनी वर्क। नंबर 1, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। नंबर 1 है, पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं, चुनाव लड़ती हैं। चुनाव में तो यही तो पार्टी ही तो अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। यस सर। या इंडिपेंडेंट, यस सर। स्वतंत्र उम्मीदवार जिसको कहते हो, निर्दल, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। आप निर्दल भी खड़े हो सकते हो, आपको भी चुनाव चिन्ह मिलेगा, लेकिन वो चुनाव चिन्ह पॉपुलर नहीं होता। क्योंकि जैसे बीजेपी कमल है ना, अब कमल सब जान रही है, बीजेपी बताने की जरूरत नहीं है। पंजा कांग्रेस सब जान रहे हैं, साइकिल सब जान रहे हैं, हाथी। तो ये जो नेशनल लेवल सिंबल हो गए या पार्टी लेवल पर, उसको सब लोग जानते हैं। इंडिपेंडेंट में तो उसको एक बार मिला, वो बताना पड़ता है, उसके लिए प्रचार लंबा हो जाता है। लेकिन निर्दल भी लोग जीत जाते हैं, प्रभावी लोग जो हैं।
आगे, इलेक्शन आर फॉट मेनली इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, ज़्यादातर लोकतंत्र में इलेक्शन जो लड़े जाते मेनली, ध्यान दीजिए, अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं चुनाव में, उनके बीच में पार्टीज सेलेक्ट दियर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। एक क्वेश्चन शायद मैंने क्या इस चैप्टर को दिया था एग्जाम में? नहीं दिया था। एक मिनट, चैप्टर 9 में भी आपका है ना टोल पॉलिसीज, वहाँ पे मैंने दिया था क्वेश्चन, वो आया था उसमें सिलेबस में भी था, क्योंकि कट गया बीच वाला चैप्टर, तो उसमें था कि इलेक्शन प्रोसेस लिखिए क्या क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन जो पूरा डेट निर्धारित करना, कैंडिडेट देना, ये सब करना सारा, तो उसमें वही उसी से रिलेटेड चैप्टर है, कोई वो नहीं है। दे सीक द इम्प्लीमेंट, हाँ यहाँ था हमारा, पार्टीज सेलेक्ट दियर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए। अभी देखिए यूएसए में चुनाव हुआ, वहाँ केवल 2 ही पार्टी है। यस सर। पार्टी के आधार पर 3 तरह का होता है, यूनी जहाँ पे एक सिंगल पार्टी है, बाई जहाँ पे 2 पार्टी है, और इंडिया क्या है, मल्टी लेवल। तो यूएसए में केवल 2 पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक वहाँ 2 हैं, और ये डेमोक्रेटिक के थे ट्रम्प, और जो बाइडेन जीते हैं रिपब्लिकन पार्टी के हैं। यूएसए मेंबर एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। वहाँ पे जितने स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वोटिंग होती है, ठीक ना। उसके बाद कुछ डेलीगेट्स होते हैं लगभग 300 समथिंग, जिसमें 275 वोट जो पा जाता वही मेन निर्धारण करता है जीतने का। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया। तो हम तो कह रहे हैं आप आइए, आइए। इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। इंडिया में क्या है, टॉप पार्टी लीडर्स, हर पार्टी अपने मेन लीडर को देखती, कौन जनता के बीच में प्रभाव किसका ज़्यादा है, उसी को चुनती है इलेक्शन में खड़ा करने के लिए। तो आ रहे हैं सर? यस सर। ओके, तब तक आएंगे, एक पैराग्राफ और हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड पार्ट, सेकंड क्या है फंक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे। But power